नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं महात्मा गांधी स्कूल के सामने गढ़ी मनेरा में। ये मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाले थे। यहाँ पे तहसीलदार अनिल तलैया के द्वारा एक कार्रवाई करवाई गई। उस कार्रवाई में तहसीलदार साहब बाजू में बैठे हुए थे और उसका समय, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ मेरे पास में उपलब्ध है। पुलिस की सुरक्षा में ये फेंसिंग और जालियां लगवाई गई। ऐसी नपती कहीं भी नहीं होती है। ये एक अद्भुत नपती थी और इसकी शिकायत ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा अभी जहाँ पे भी मुझे करनी थी मैंने दी नहीं है। तो लिखित आवेदन यहाँ पे एक हास्यात्मक प्रक्रिया है जिस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये पक्की बाउंड्री बनी हुई है। 1990 की मेरे फादर के नाम पे रजिस्ट्री है, तब से ज़मीन हमारे पास में है। और इतना सारा काम होने के बाद की ये स्थिति है कि ये सब करवाया गया पुलिस संरक्षण में। क्या है कि आपके साथ में भी ऐसी घटना हो जाए तो आपके पास दो ही रास्ते हैं ना, या तो अधिकारी से बात करो, जो कि अधिकारी बात कर नहीं रहा है, वो काम करवा रहा है, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन बचता है आपका पुलिस के पास जाना, जिसको वो खुद लेके आए हैं। शायद नपती के दौरान किसी तरीके की हिंसात्मक कोई कार्रवाई ना हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो जाए, इसलिए वहां पे पुलिस बल की मांग करी गई। पुलिस बल को बिठाया गया, एक गैर कानूनी काम को कानूनी बनाया गया पुलिस बल के माध्यम से। मैं थाने जाता हूँ अनिल तलैया जी की एफआईआर करवाने। अनिल तलैया जी की एफआईआर की जब मैं बात करता हूँ या मैं उनको कहता हूँ कि वहाँ पे जो काम हो रहा है उसको रुकवाना है, सब लोग यहीं बैठ के काम करवा रहे थे। वीडियो है, पुलिस का वीडियो भी है, ठीक है ना। पुलिस में से जो आए थे और जो उपस्थित थे उनके चेहरे भी दिख जाएंगे, रोवर मशीन जो चला रहे थे उनके चेहरे भी दिख जाएंगे। वीडियो के अंदर जो जो यहाँ पे लेबर काम कर रही थी वो सारी दिख जाएगी, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। उल्टा यहाँ से मैं कलेक्टर ऑफिस गया था शिकायत लेके, तो मुझे बोला गया कि सामने वाला तो बाहुबली आदमी है, तुम्हारे खड़े रहते हुए उसने काम करवा लिया। एक्चुअल में यहाँ मदद करने के नाम पे जो चीज़ हो रही है उसको आप समझे। यहाँ पे ये हो रहा है कि आप लड़ाई लड़ो अपने दम पे, विवाद करो, उसके बाद खड़े हो, इन सबको पैसे बांटते रहो। आपके मामले को सुलझाने के लिए कोई क्रिया नहीं बनाई गई है, आपके मामलों को उलझाने के लिए क्रिया बनाई गई है। क्योंकि यहाँ पे गलत करने के बाद अपना गलत सब कोई छुपाएगा, ये सब छुपाएंगे। देख रहे हो आप, कार्रवाई के नाम पे 2 बजे का लगभग कुछ समय था, 2:26 या 2 बजे से ये नपती चालू हुई। नपती चालू होती है दूसरे नंबर्स की, नपती आते आते यहाँ तक आती है और ये हमारी फेंसिंग और बाउंड्री बनी हुई है। बाउंड्री के अंदर में तहसीलदार अनिल तलैया जी वहाँ बैठते हैं बाजू के सर्विस सेंटर पे, और साथ में राम अवतार वर्मा जी, पटवारी महोदय, वो बैठते हैं। और पटवारी महोदय मुंह से कबूल भी नहीं कर रहे हैं कि जब ये बाउंड्री बनी थी उसके पहले भी ये नपती के लिए आए थे, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको सुनाई देगा, मेरे पास में है, ठीक है ना, कि वो मार्किंग कहाँ तक करके गए थे, हमने क्या काम कराया, हमारे बीच में क्या चीजें हुई, सब कुछ कोई पूछेगा मैं बता दूंगा। क्या है, बहुत पुराना विवाद था। जब ये जमीन ली गई होगी तब लगभग मेरी उम्र रही होगी 6 साल की। तो मैंने मेरे पिताजी को समझाया कि लड़ाई झगड़े की कोई चीजें हैं नहीं। पीछे 4000 स्क्वायर फीट का एरिया और हमारे पास में था। इस बात का गवाह पूरा गांव होगा, अगर आप जो लोग भी यहाँ उपस्थित थे उनने सबने देखा है। 5 मिनट की बात थी और इनका कहना ये था कि मैंने रजिस्ट्री ले ली है, मेरे नाम पे जमीन है। तो मैंने कहा आपके नाम पे जमीन है तो यहाँ से कोई नहीं लड़ेगा, हम छोड़ देंगे, हमारा जो भी नुकसान हुआ है जाए, जो भी कहानी, मुझे नहीं पता, इस विवाद को खत्म करते हैं। ऐसे विवाद को खत्म करके हमने ये 4000 स्क्वायर फीट की पीछे जगह छोड़ दी। छोड़ने के बाद हमारे बीच में बात थी कि आप पेपर दिखाना, रजिस्ट्री के पेपर दिखाओ, आपकी ज़मीन है तो आप ले लो, नहीं तो आपको पता है कि हमारा नुकसान हुआ इसलिए वो हमारे पास में। ऐसा नहीं कि हमारे पास में इसलिए आप हमें झूठ बोल के ले लो, झूठ मत बोलो कोई भी। 2 मिनट के अंदर सब कुछ छोड़ के देने के बाद भी ये स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बीच में दूसरी चीज़ थी, हमने कहा हम भोपाल निवास करते हैं, आपको काम करवाना हो आप काम करवा दो, आप चाहते काम करवा सकते थे, हम तो खड़े भी नहीं होते। मैंने आपको बोला अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ, जो भी चाहिए आप पेमेंट ले लो, आप काम करवाओ। आपने सीधा बोला मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप भाई साहब काम करवा लो। तो इत्तेफाक की बात यह है, कई बार की नपतियाँ होने के कारण हमारे हाथ में कोई चीज़ें थी नहीं, तो हमने इस बार जब नपती हो रही थी इसके पहले जिस भी तारीख को हमने नपती करी, आगे करी, प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में करी, आरआई साहब ने करी और पटवारी जी उनके साथ भी थे। तो जब नपती होती है तो नपती के दौरान हमने वीडियो शूटिंग करवाई, वो वीडियोस हमारे पास में अवेलेबल है, मेरे पास वीडियो हैं बनाए हुए।
तो उन वीडियो में जहाँ जहाँ इनने मार्किंग करी, कहाँ पे इनने स्पॉट बताया कहाँ से कहाँ तक हमारी ज़मीन है, वो मैटर सुलझने के बाद ये वॉल खड़ी हुई। अब ये रातों रात के यहाँ से लेके वहाँ तक की इतनी बड़ी आप दीवार जो देख रहे हैं, देखिए एंड तक कहाँ तक दिखाई दे रही है। ये दीवार क्या रातों रात खड़ी हो गई है? कितना बढ़िया तरीका है एक नोटिस भेजने का सामने वाले को। नोटिस पे सामने वाला व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है, आप पूरी टीम के साथ खड़े रहते हो। यहाँ पे कुछ भी सोचने लायक नहीं है। आम आदमी के तौर पे सबका कहना है कुछ हुआ ही नहीं ना, आप लोग खुद समझो। एक नोटिस मिलता है, नोटिस में हम उपस्थित होते हैं, उसी समय पे नफ्ती होती है, नफ्ती के बाद एट ए टाइम तुरंत पोजीशन। जल्दबाजी, बहुत ही जल्दबाजी हो गई। ट्रैक्टर आता है, एंगल लेके आते हैं, एंगल निकाले जाते हैं, लेबर रहती है, लेबर के चेहरे दिख रहे हैं। फोटो वीडियो में आपको सबके चेहरे मिलेंगे, जो भी दिख रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। मैंने आपके काम को नहीं रोका, और मैंने रोका भी तो आपने कौन सी मेरी बात सुन ली। आप लोग तो सही थे पुलिस बल के साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी की ज़मीनों पे कब्जा करना हो तो कोर्ट वोट अब जाने की ज़रूरत नहीं। तहसीलदार पटवारियों को मिलाओ और पुलिस बल को सुरक्षा के नाम पे बुलाओ और किसी की ज़मीन का अधिग्रहण कर लो। ये बहुत ही उत्तम कानून व्यवस्था है। इस उत्तम कानून व्यवस्था के बारे में हर एक नागरिक को जानना चाहिए। तो पहले ज़मीन आ रही थी वो इनके सर्विस सेंटर के आगे तक 15 फीट, सर्विस सेंटर हमारी ज़मीन पे था। अब हमारी ज़मीन ही गायब हो गई। हमारी गायब हो गई तो हम इनको पूछ रहे हैं गतिविधि कि भैया जितनी गायब हुई वो एरिया कैसे हो गई। और पहली बात, कब्जा दिलाने की प्रक्रिया का आदेश के नाम पे आप बात ध्यान रखो कि जब मैं थाने गया तो मुझे बोला गया पटवारी जी के आदेश पे काम हो रहा है। अरे वो गजेस्टेड ऑफिसर है, वो बोल के गए यार, वो कह के गए हम वहीं से आ रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं, उसमें काम रुकवा सकते हैं। ये पुलिस के द्वारा मुझे बोला गया। तो आम नागरिक के तौर पे मुझे जो सुविधा थी कि मैं किसी गलत बात का विरोध लेके थाने जाऊं, तो यहाँ पे थाने की पुलिस ही लिप्त। ठीक है, उन्होंने तो सीधा बोल दिया ना मुझे कि तहसीलदार महोदय के कहने पर हमने ये सब किया है, तो कहानी खत्म हो गई। हमारा वो ऑप्शन भी खत्म। सैटरडे का दिन था, अगले दिन संडे था। 3 तारीख को हमने जाके इसके ऊपर में आपत्ति लगाई। अब आपत्ति के बाद हम जैसा व्यक्ति सब जगह पे ना एक एक पेपर लेके घूम रहा है और सबको बता रहा है, बात करने के लिए घूम रहा है, कभी जन सुनवाई में खड़ा हो रहा है। तो क्या चाहते हैं हम अपनी तरीके से निपटें? जो तरीके आपने किए हैं उसके बाद आप चाहते हैं कि हम अपने तरीके से निपटें? आप इस चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हमें लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित कर रहे हैं, या आपने इतना सामर्थ्य नहीं है कि कोई चीज हो गई है इसका निपटारा करवा दो? और निपटारा नहीं करवाओगे तो छल किया है ना, किया तो छल ही है। तुम में क्षमता तो नहीं थी, ऐसे घुस जाते। ठीक है, क्षमता कितना खिलाया भाई, कितना बढ़िया तरीका है यार। साफ साफ कह रहा हूँ मैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। जो बदतमीजियां आप कर रहे हो ऑफिस में वो देख रहा हूँ मैं, एक एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये सब मैं पब्लिक के साथ में शेयर करूंगा नाम के साथ। और जो मुझे कलेक्टर ऑफिस में बोला गया ना कि आपको लड़ना चाहिए था, ये ऐसा करना चाहिए था, वो अधिकारी का मैं नाम पता करूंगा, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हो, गलत तरीका है ये। आप उकसा रहे हो मुझे लड़ाई के लिए, आप ढील डाल रहे हो मामले में। मैंने रिसेंटली ना परमिशन ली थी सारी यहाँ से नगर पालिका से, उसकी सारी फीस भरी है, डाइवर्शन की फीस भरी है, बिल्डिंग परमिशन की फीस भरी है। अब अगर आज दिनांक को यहाँ से जमीन ही गायब हो जाती है और मेरी जमीन नहीं बचती है परमिशन लेने के बाद, तो मैं जमीन नहीं होने के बाद वो परमिशन कहाँ बनाऊंगा? और गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी है? अगर गवर्नमेंट में इस तरीके से काम हो जाते हैं या अधिकारी कर देते हैं तो मेरे सारे पैसे कौन वापस करवाएगा? ये बाउंड्री का नुकसान कौन बेयर करेगा? किसके खाते में ये नुकसान जाना है? तो इस तरीके का काम अगर मेरे साथ में किया जा सकता है तो आम आदमी के साथ तो तुम और करोगे। मैं भी एक आम आदमी तो हूँ, साथ ही साथ लोकसभा प्रत्याशी होते हुए उस दिनांक को 1 तारीख को, जिस समय पे काउंटिंग तक कोई सरकारी ऑफिसों में सबकी ड्यूटी लगी रहती, काम नहीं करता, उस 1 तारीख को इनको बहुत जल्दी थी नफ्ती कराने की। हाँ, लेकिन किसी ने भी थाने से मुझे आदेश नहीं बताया कौन सा आदेश है जिसके तहत यहाँ पे ये पिलर लगाए जाते हैं, ये जाली बनाई जाती है, और ना ही तहसीलदार साहब ने मुझे कोई आदेश दिया कि वो ये काम करवा रहे हैं और इस काम की जिम्मेदारी उनकी है। यहाँ किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सबने लाके दूसरे की जमीन पे, मेरी जमीन के अंदर इतने लोगों को घुसेड़ दिया, गैर कानूनी काम को कानूनी बना दिया। कानूनी बनाने के बाद सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। ना पुलिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना यहाँ के तहसीलदार की है, और ना ही यहाँ के पटवारी की है। अब आप एक आम आदमी हो, कागज पेन उठाओ, धक्के खाओ इनके ऑफिसों में, सुबह से शाम तक बैठो। ये लोग बहुत व्यस्त हैं, तो मैं यही हूँ, आपको जितना बिठाना बिठवाओ। मामला निपट गया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो
चालू रहेगा और आपको पार्टी बना के मैं कोर्ट तक घसीटते हुए ले जाऊंगा। इस देश में न्यायालय है, उस न्यायालय में आप जवाब जरूर देना कि ये जो आपने कार्रवाई करवाई है, ये कार्रवाई जायज है कि नहीं है। आपने मुझे अपने कैबिन में रह के बोला है, बोले मैंने कुछ नहीं करवाया, अब आप जाओ और इसको उखाड़ के फेंक दो। ये लड़ाई की जड़ आप खड़ी करके गए हो और आप मुझे लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हो, जिससे मेरा क्रिमिनल केस बने, मैं लड़ाई झगड़ों में फंसूं और आप लोग साफ सुथरे रहो। मैं सारा लड़ाई झगड़ा कर सकता हूँ जब मैं सही रहूंगा, लेकिन पहले जिम्मेदारी आप लोग कि इस विवाद की उत्पत्ति करता आप लोग हो। आप लोगों ने ये उत्पत्ति यहाँ पे पैदा करी है, कैसे करी, क्यों करी, क्या करा, वो कहानी मुझे नहीं पता। ये सारा काम जो हुआ है ना, अगर इसका नुकसान होगा मेरा, तो मैं सारी चीजों का हिसाब करूंगा, यहाँ पे बैठ के सब चीजें निकालूंगा। और मेरा ही नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं किसी और की भी मदद कर पाऊं। जितने भी जमीन विवाद आप लोगों ने ऐसे अटकाए होंगे, अगर मुझे बैठना पड़ा तो मैं यहीं बैठूंगा और जो प्रक्रिया मैं मेरे केस में मेरी तरफ से आपके अगेंस्ट करूंगा वो मैं सबको करना सिखाऊंगा मुफ्त में, पब्लिक अवेयरनेस के तौर पर। जितनी जानकारी मुझे आती है और जो चीजें मैं करूंगा आपके लिए वो मैं सबको सिखाऊंगा। मेरे पास रास्ता नहीं है, और कायदे में काम हो जाए तो ठीक है। और जो बदमाशी दिखा रहे थे ना उस दिन सारे भाई लोग, उनको बता दूं मैं, आपको जो करना है करो। जिस समय मेरे साथ कुछ होगा उसके बाद मैं जो करूंगा उसको झेलने की क्षमता रखना। आप अच्छे से पता करो मेरे बारे में, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। मेरा सिंपल सा है, मुझे आपका कुछ चाहिए नहीं, अपना कुछ देना नहीं चाहता। मैंने किसी से छेड़छाड़ करी नहीं, अपने साथ में करने नहीं दूंगा। अगर कायदे से कदम पीछे नहीं करे आपने, तो यहाँ पे भी कोई ऐसे ही नहीं बैठा है। आप आ गए और आपने कब्जा कर लिया, आपने ले लिया। 35 साल से मेरा कब्जा होते हुए, मेरे पिताजी का मेरे स्वामित्व में भूमि होते हुए, जिस भूमि का नक्शा है उसको होते हुए नक्शे की भूमि नहीं मिल रही। तुम्हारी खसरे बरेजे, ये क्या बोलते हैं इनकी खेती के, जिनमें मैपिंग नहीं होती है, उसमें तुमको जमीनें मिल गई। कितने लोग उस 2349, 50 और 2354, 2356 है इनका, जो भी 54 नंबर का, उसके अंदर में क्या एक ही बंदा ऑनर है क्या उस जमीन का? आपसे ये कागज मैंने मांगे थे, आप गाड़ी में बैठ के चले गए। इस पूरी भूमि के अंदर कितने लोग भूमि स्वामी हैं, उनके सबके नाम, उनके हिस्से में कितनी जमीन है, किसका कितना पार्ट है। पिछली बार मेरी नफ्ती होती है तो मैं 15 फीट ऊपर रहता हूँ, मैं पीछे भी छोड़ता हूँ आपकी बात मान करके। इस बार नाप की ये हरकत करवाते हो तुम मेरे साथ में, करवा लो हरकत, जैसी बन जाए वैसी करवा लो। कोर्ट में जाने के लिए सब लोग तैयार रहना। कई मामलों की बात, जिस तरीके से आप लोग बदतमीजी कर रहे थे तो सब करके गए हो, तो जिसने जो बोया है सब अपना काट लेना। क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, हम चाहते नहीं है कुछ करना, क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। क्षमताओं की इतनी कमी होती तो जहां सबने पैर पीछे करे उस जगह भी हम खड़े होके अपनी लड़ाई ना लड़ते अकेले, ठीक है ना। अभी कुछ मामला है, हमारा एक मामला है जिसके कारण हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, बस इतना सोच लो। हमारा मामला निपटा लें तो आप लोग जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाया जाएगा। किसी को खुश करने नहीं बैठे भाई, जितना झुको यहाँ पे उतने ही लोग पैर को पायदान में या पीठ का पायदान बनाने पे जुटे हुए हैं। तुमको खड़े खड़े छोड़ के दी थी ना, कागज मांगने पे तिलबिला अटकाएगी, कागज मांगने पे तिलबिला अटकाएगी। और छल कपट से ही घुस पाए ना यहाँ, हिम्मत थी क्या उस छल कपट को करे बिना घुसने की? शांति से हो गया तो ठीक है, नहीं तो सब कोर्ट में मिलेंगे। कोर्ट थोड़ी बंद हो गए, आप लोग तो खुद ही कोर्ट बन गए हो। जज की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस हिसाब की आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो तरीके हैं आपके काम करने के, इस तरीके से आप कई लोगों का शोषण कर रहे होंगे, जो शोषण के खिलाफ जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा वो आवाज भी नहीं उठा पाता होगा। हम तो पैसे से लड़ने में थोड़े सक्षम हैं तो यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति की दुर्बलता का पूर्णतः फायदा उठाते होगे जो आपसे लड़ाई नहीं कर सकता, हाथ जोड़ के आपके ऑफिसों के बाहर बैठा है और रिश्वत देने के लिए ना कहीं फंसा हुआ है, उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा आप लोगों से काम करवाने का, निकलने का।
जितनी बदतमीजी कर रहे हो, मेरा काम करो चाहे नहीं करो, याद रखना जो व्यक्ति मुझसे, मेरे पिताजी से किसी भी तरीके की बदतमीजी कर रहा है वो बिल्कुल मुझे मत भूलना। आपको आपके हिस्से का सब कुछ मिलेगा, आप याद रखना। मुझे टाइम लगता है थोड़ा, बाकी मैं देता हूँ। तो आप अकेले नहीं हो, अभी से ताज़ा ताज़ा कई लोगों ने कदम पीछे करे, कुछ कारण से करे। आपको भी मिलेगा वैसे ही। अच्छे से मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो जैसे मानोगे वैसे समझाएंगे। पहले तुम्हें कोर्ट लेके जाएंगे, इस पे भी विश्वास करेंगे, न्याय व्यवस्था पे, कि इस परिस्थिति को समझते हुए न्याय कर सके और इस बात पे विश्वास दिला सके कि इधर से तो मुझे न्याय मिलेगा कि ये चीज़ गलत थी। ये लोग सस्पेंड हों जो जो उस दिन यहाँ आए थे और जिनने इस तरीके की कार्रवाई को बढ़ावा दिया और खड़े होकर उनके संरक्षण में एक गैरकानूनी काम करवाया मेरी जमीन पे। जिसने गलत किया माफी मांगो, शांति से साइड से निकल जाओ, अपने घर में शांति से खुद खुश रहो और हमको शांत रहने दो। ऐसी तो बस हम प्रार्थना ही कर रहे हैं आपसे। बाकी आपकी जो इच्छा है आप वो करते जाओ। आपसे जो बनेगा आप कर लेना, हमसे जो बनेगा हम कर लेंगे, लेकिन अंत तक हम कानून का रास्ता अपनाते रहेंगे। हमें नहीं बता रहे हो ना कौन सा आदेश है, जज पूछेंगे उन्हें तो बताओगे। कौन सी बुक और कौन से रूल्स और गाइडलाइन के हिसाब से आप खड़े होके काम करवा देते हो इस तरीके का। एक शासकीय पद पे होते हुए इस तरीके के गैर कानूनी काम को प्रमोट करने की अगर आप में क्षमता हो जाती है तो मेरी कौन सी सरकारी नौकरी है जो मुझसे छीन लोगे भाई। तुम्हारे बारे में और तुमने जिसके साथ भी ऐसा किया उसकी आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी मेरी। जो भी मेरे पास इस चीज़ की मदद मांगेगा मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगा और सब तक पहुँचाऊँगा, आपके उच्च अधिकारियों तक, पॉलिटिकल पार्टीज तक, आपके क्षेत्रीय नेताओं तक। किस तरीके की कार्रवाई को जो भी लोग बढ़ावा दे रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो, वो सस्पेंड हो। और ये जितनी भी परेशानी मुझे हो रही है इस परेशानी के लिए भी मैं ढूंढूंगा कि क्या रास्ता है और क्या करना है आपका। जय हिंद, जय भारत। और आखिरी बात, लड़ाई चालू करी है ना तो शुरू से एंड तक बने रहना और ये जरूर जानो कि आप लड़ किससे रहे हो। अपने मुंह से क्या तारीफ करूं अपनी, मैं मरने वाली स्थिति में जिंदा बैठा आदमी हूँ। और आपसे पहले ना बहुत लंबी लिस्ट है जो लोग मुझसे लड़ रहे हैं, अभी तक कुछ कर पाए क्या? आपसे पहले जिन लोगों के नाम है उनकी पोस्ट बहुत बड़ी बड़ी है, उनको ढूंढो और उसमें एक भी व्यक्ति चाहे किसी भी पद पे हो जिसको मैंने छोड़ा हो और उसकी द्वारा की हुई गलत चीज मैंने बताई ना हो और सबके सामने रखी ना हो कि मेरे साथ पुलिस वालों ने क्या किया था, वकीलों ने क्या किया था, कोर्ट क्या कर रही है। तुम इनसे बड़े हो क्या? जीवन में किसी को डराया जा सकता है लेकिन सबको नहीं डराया जा सकता। इस बात को सोचें गंभीरता से और एक बार नहीं 10 बार सोचें। जब तक मैं ये ना सोचने लगूं कि आपका इलाज क्या करना है उसके पहले सोचें और शांति से साइड में से निकल जाएं। आपके लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा। जय हिंद, जय भारत।